नमस्कार दोस्तों। इजरायल ने गुरुवार को अपने ही सैनिकों द्वारा 3 बंधकों की हत्या की जांच पूरी कर ली है। 15 दिसंबर को हमास के खिलाफ गाजा में अपने हमले के दौरान इजरायली सेना द्वारा 3 बंधकों योतम हेम, ओलोन समरीज और समेर अल तलालका को गलती से गोली मार दी गई थी। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्षित जांच के अनुसार इजरायली सैनिक बंधकों के करीब तब आए थे जब उन्होंने हत्या से कुछ दिन पहले गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इमारत पर छापे के दौरान सैनिकों ने बंधकों की मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे हमास के आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी धोखे का प्रयास समझा। इजरायली सैनिक यह मानकर इमारत से बाहर निकल गए थे कि इसमें विस्फोटक भरा हुआ है। 10 दिसंबर को उन्होंने इमारत से भागने की कोशिश कर रहे 5 हमास आतंकवादियों को मार गिराया था। इजरायली सैन्य जांच के अनुसार बंधक भी संभवतः इमारत से भाग गए थे और 15 दिसंबर को इजरायली सैनिकों ने गलती से उन्हें गोली मार दी थी। 2 बंधकों की तुरंत गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरा बंधक भागने में सफल रहा और सैनिकों को उसकी पहचान करने के लिए आगे पकड़ने को कहा गया। तीसरे बंधक ने कहा, मदद करो, और वे मुझ पर गोली चला रहे हैं। और फिर इजरायली कमांडरों ने उसे सैनिकों की ओर बढ़ने के लिए कहा। जांच में कहा गया है कि पास के टैंक के शोर के कारण 2 सैनिक आदेश सुनने में असफल रहे और तीसरे बंधक को गोली मार दी। तीनों बंधक शर्टलेस थे और उनमें से एक के हाथ में सफेद झंडा था। सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने जांच रिपोर्ट के साथ प्रकाशित एक बयान में कहा, इस घटना में सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए अपने मिशन में विफल रही। उन्होंने स्वीकार किया कि 3 मौतों को रोका जा सकता था। इस बीच गाजा पट्टी में 129 बंधक अभी भी कैद में हैं और शेष बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। विशेष रूप से हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को यहूदी छुट्टियों के दौरान दक्षिणी इजरायल पर हमला करते समय 250 बंधकों का अपहरण कर लिया था। नवंबर में इजरायल और हमास के बीच संक्षिप्त युद्ध विराम के दौरान इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बदले में 100 से अधिक बंधकों को रिहा कर दिया गया था। इस न्यूज में इतना ही। जय हिंद।